हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी एग्जाम की तैयारी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हरियाणा गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए उसके आपको काउंसलिंग के समय कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। और इससे पहले कि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीएससी नर्सिंग और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की भी वीडियो मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए, फिर आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट देखने का फ़ायदा है। अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं देख पाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे को कॉलेज मिलेगा, तभी आपको कौन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट ही अपने तैयार करवाने हैं। तो मैं ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ये डाउनलोड करके लाया हूँ कि आपको कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं लिस्ट लाया हुआ हूँ यहाँ पे। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग यानी आपको जब कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर चाहिए होते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए। फिर आपको 12th की मार्कशीट या पास सर्टिफिकेट मिलता है। फिर आपको अगर आप जीएनएम बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो सर्टिफिकेट ऑफ गुड कंडक्ट यानी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने प्रिंसिपल यानी आप लास्ट किस में थे उसमें आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई होता है, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट। आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट भी लेना है। अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट अपना बनवाना पड़ेगा, एप्लीकेबल है। आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, इसके लिए आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी अपना बनवाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अगर एप्लीकेबल होता है। तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफिड रेजिडेंट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट PPID इफ़ एप्लीकेबल हो तो सही है, नहीं तो रहने देना। कास्ट सर्टिफिकेट भाई बहुत ज़रूरी होता है अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी आपको डोमिसाइल भी चाहिए अपने स्टेट गवर्नमेंट का, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी अगर आप PWD वाले हैं तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर अगर आपके हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे मैं बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ ESM इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इफ एप्लीकेबल। इनकम आपको सर्टिफिकेट चाहिए EWS कैटेगरी के लिए। EWS कैंडिडेट ध्यान दें भाई कि आपको इनकम और असिस्टेंट सर्टिफिकेट लगता है EWS कैटेगरी के लिए। काउंसलिंग के समय आपको एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भरवा के जो आपने भरा था, आपने फॉर्म भरते समय वो एक प्रिंट आउट निकलवा दीजिए। आपका सीईटी के जो मेरिट लिस्ट आई थी, आपका सीईटी रिजल्ट कार्ड आप निकलवा लीजिए। और कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड की आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, सभी का आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। इनमें से एक, या तो आप आधार कार्ड ले जाइए या पैन कार्ड ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड या फिर वोटर आईडी। या आपको देख ले NRI कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं भाई। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार हैं तो आप काउंसलिंग में अपडेट कर सकते हैं भाई। अब काउंसलिंग की डेट भी आने वाली है। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट इनमें से ज़रूरी है आपका पास नहीं है तो आप उसे बनवा सकते हैं। अभी इस टाइम बहुत कम है तो आप जल्दी से जल्दी अपना ये सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ और प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में जो फीस लगेगी उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यहाँ पे भी इन्होंने एक साफ तौर से नोट लिखा हुआ है, एनी कैंडिडेट who failed to produce any of the required document या certificate at the time of document verification shall lose his claim of admission। यानी उसका एडमिशन नहीं होगा भाई। अगर किसी ने भी डॉक्यूमेंट या इनमें से कोई डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय नहीं चेक करवाया तो उसका एडमिशन नहीं होगा भाई। तो ध्यान दे भी अपना एडमिशन के लिए ये सर्टिफिकेट, ये सारे लिस्ट आई है, इन सर्टिफिकेटों का भाई अपना ज़रूरी से बनवा लें और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। उसकी भी वीडियो जल्द आने वाली है कि कैसे आपको काउंसलिंग भरने वाली है, अपडेट आने वाली है काउंसलिंग की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।